नमस्कार, मैं सरदार सतविंद्र सिंह गुजराल बिग न्यूज़ 26 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए खास खबरें बिग न्यूज़ 26 चैनल पर। आज दिनांक 22/7/26 को समय लगभग 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर के ग्राम रामपुर बकली स्थित भीम पेट्रोल पंप के पीछे ट्यूबवेल की हौद में एक व्यक्ति डूबा हुआ है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा हौद से शव को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने पर उसकी पहचान संजीव उर्फ मिल्लू पुत्र मूला सिंह, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर बकली, थाना कोतवाली शहर के रूप में हुई। और प्रथम दृष्टया घटना अधिक नशे की अवस्था में पानी की हौद में डूब जाने के कारण प्रतीत होती है और शव पर किसी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पंचायत नाव पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रकरण में अमल में लाई जाएगी। दिनांक 20 जुलाई 2026 को सायं करीब 6:30 बजे थाना हिमपुर दीपा के ग्राम अजूपुरा जट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव की एक महिला जिसकी उम्र 70 वर्ष है, उसकी गुलदार द्वारा हमला करने की वजह से मौके पर दुखद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा फील्ड मौके पहुंची तथा घटना का निरीक्षण किया गया तथा मृतका के शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम इलाज पर मोर्ची भेज दिया गया तथा इस क्रम में यह अवगत कराना कि कल दिनांक 21 जुलाई को पंचायतनामा पश्चात जो पीएम किया गया था उसका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण होना पाया गया है। इस क्रम में जब जांच पड़ताल किया गया तथा पूछताछ की गई तो इस पूछताछ के क्रम में मृतका के छोटे बेटे जिसका नाम बहाल सिंह है, उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसका तथा उसकी मां का आए दिन पारिवारिक कलह विवाद हुआ करता था तथा झगड़े होते रहते थे। इसी दौरान ही दिनांक 20 जुलाई को जब मृतका अपने खेत में घास काटने के लिए गई थी, उसी दौरान ये भी खेत में घास काटने गया हुआ था तथा इनमें आपस में कहा सुनी था, गाली गलौज हो गई, जिससे आवेश में आकर के इसके द्वारा अपनी मां का गला घोटकर हत्या कर दिया गया। इसमें इसने अपने आप को बचाने के लिए तथा सरकारी आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु इसके द्वारा मृतका के गुलदार द्वारा घटना कायद करने का रूप दे दिया गया। इस संबंध में मृतका के बड़े बेटे के द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना हिमपुर दीपा पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था की सामान्य से संविधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/7/26 को समय लगभग 6 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर के ग्राम गुजरपुरा जसपाल में एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई है जिसमें एक महिला घायल हुई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा व जानकारी करने पर पाया गया कि चंद्रशेखर उर्फ शेखर की गांव के ही प्रवीण सिंह के साथ पुराना विवाद था, जिसके चलते आज शेखर द्वारा प्रवीण सिंह के गेट पर फायरिंग की गई व अन्य फायरिंग की गई, जिसमें एक महिला रेखा देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रमेश उम्र लगभग 55 वर्ष को गोली लगी, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और डॉक्टरों द्वारा अभी उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। प्रकरण में अभी तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कल दिनांक 21/7/26 को माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 3/11/24 को थाना कोतवाली पर वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि निजामुद्दीन ने उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित हुआ। स्थानीय पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी द्वारा माननीय न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को इसमें दंडित किया है। देश और दुनिया की और बेहतर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी सारी जानकारी आप तक पहुंच सके।